ये ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान के लिए दरअसल बड़ा इशारा है। अभी अभी आई विश्व बैंक की रिपोर्ट में पाकिस्तान की पोल खुल गई है। गरीबी भुखमरी में डूबा है पाकिस्तान। आज बल्कि कल वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है पाकिस्तान के बारे में, जो कि पाकिस्तान के मीडिया ने कवर नहीं की, जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो सबसे अलार्मिंग चीज़ है जिसको डिस्कस किया गया है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर 40% लोग जो है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है। फिर ये शुगर, ये आटा गंदम, ये चीनी, इन्होंने हमें ऐसा रज के तबाह किया कि फिर दुनिया। पाकिस्तान के मौसमी मसाइल और गुर्बत से मुतालिक आलमी बैंक की एक रिपोर्ट सामने आई है इस हफ्ते और बहुत ही ज्यादा होशरुबा उसमें इंकशाफात है। ये कहते हैं जी कि 9.5 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें कॉपी करके भारत ने अपनी इकोनॉमी ठीक कर ली। ये तो हमारे आइडिया थे, सब सारे आइडियाज हमारे थे जो भारत ने कॉपी कर लिए। मैं आरजू देखें, अपनी सड़क तो खुद आप सीधी बना नहीं सकते हो भाई। मोटरवे आपने कोरिया से बनवाई है, सी पैक बन रहा है आपका चाइना बना रहा है। आप लाहौर का ट्रैश आप टर्की के ठेकेदारों को बुला लेते हैं सारी किकबैक्स लेने के लिए। तो हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की तरफ से, आलमी बैंक की तरफ से पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग जारी की गई है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को वार्न किया है कि पाकिस्तानी मईशत इकोनॉमी तबाही के दहाने पर है, कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त उस पॉइंट पर है कि जहां पर इसकी तबाही से इसको कोई रोक नहीं सकता। तो साडा की हाल होएगा फिर भाईजान? साडे तो लेवल ही कोई नहीं रह गया, ना इस मुल्क का कोई लेवल रह गया, ना इस कौम का कोई लेवल रह गया। हमारे मसाइल क्या हैं? ये मुल्क बदतरीन सियासी बुरान में है, बदतरीन मुआशी बुरान में है, बदतरीन आईनी बुरान में है, बदतरीन अदालती बुरान में है। कौम रिकॉर्ड महंगाई में है, रिकॉर्ड बेरोजगारी में है, रिकॉर्ड गुर्बत में है। जय हिंद दोस्तों, भारत कनाडा विवाद में तो बहुत तेजी से पाकिस्तान कूद रहा है। पाकिस्तान के तमाम लोग इसमें वाद विवाद किए जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों IMF और वर्ल्ड बैंक ने इसी बीच पाकिस्तान को एक चेतावनी जारी कर दी कि पाकिस्तान में 40% से ज्यादा लोग रोटी के लिए सिर्फ रोध हो रहे हैं। 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है 12 करोड़ लोगों को। आप लोग इमेजिन करो कि 24.5 करोड़ की आवाम है पाकिस्तान की और उसमें से 12 करोड़ लोग 2 वक्त की रोटी नहीं पा रहे। ऐसी सिचुएशन बनी है और IMF का यह भी साफ साफ कहना है कि अगर 40 से 45 दिन के अंदर पाकिस्तान में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस होके नहीं होते हैं, सही नहीं होते हैं, तो पाकिस्तान अपने आप को डिफॉल्ट करे ना करे, हम डिफॉल्ट कर देंगे पाकिस्तान। यानी ऑफिशियली वर्ल्ड बैंक ही पाकिस्तान को डिफॉल्ट घोषित कर देगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक IMF से पैसे ले लेके वर्ल्ड बैंक का भी घाटा करा रहे हैं और अपना तो ले ही रहे हैं। उधर BLA और TTP इनको धो रहा है। तो इस समय पाकिस्तान के लोगों को सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे और भारत के नाम पे डराया जाता है और इनकी आर्मी और इनके रूलिंग एलीट मजे ले रहे हैं और आम जनता सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को बचाने के लिए पागल हुई पड़ी है, मर रही है, भूख रोटी के लिए तड़प रही है, लेकिन इनको हिंदू का नाम लेके भड़काया जाता है और चलता रहता है पाकिस्तान। जिस मुल्क में एक सड़क ना बन सकती हो, चांद पे किस तरह जाना? साइकिल पे जाना था आपने चांद? पता नहीं ये क्या, ये मजाक पे मजाक है। और कौम ऐसी बेवकूफ है कि वो कहते हैं नहीं जी हमें जिहाद करना है, हमें जिहाद चाहिए, हमें जिहाद। पता नहीं किस जिहाद की बात हो रही है, पता नहीं दुनिया किस डायरेक्शन पे जा रही है। ओ खुदा का नाम लो यार, 25 करोड़ लोगों को रोटी नहीं मिल रही खाने को यार। आपके लले तले खत्म नहीं हो रहे। मैं तो वैसे आरज़ू, मैं यकीन करें कि मैं क्या बताऊं, आप पाकिस्तान की बात कर देते हैं, मैं तो करना नहीं चाहता पाकिस्तान की बात, कि उसकी वजह है कि मैं जब भी बात करता हूं इमोशनल हो जाता हूं, क्योंकि आपका कोई सामने नजर नहीं आ रहा कि आपका फ्यूचर क्या है। आप 25 करोड़ लोग क्या चाहते हैं, मेरी समझ से बाहर है। अफगानी भी अब आपका मजाक उड़ाते हैं, वो भी कहते हैं करेंसी देखें, अपनी इकानमी देखो, वो अपने कुछ देखो, अंदर के हालात देखो। देखिए कभी उन्होंने भी मजाक उड़ाना था, जो मेरे मस्जिद जिनके अपने, जो खुद अभी मोटरसाइकिलों पे गधों पे फिर रहे हैं भाई, जिनके कंट्री के अंदर सड़क साबित एक सीधी सड़क नहीं उनकी, वो भी मजाक उड़ाते हैं। सर वो जो दिमाग में कंप्यूटर लगा रहे हैं वो पाकिस्तानियों के ही लगा देते, शायद कुछ मतलब कुछ अच्छा ही रिजल्ट आ जाता हमारा। लगेंगे आरज़ू, लगेंगे। वो कैसे लगेंगे मैं बता देता हूं। हमारे मसाइल क्या हैं? आलमी सतह पर हम तमाशा बन चुके हैं। चौथा बदतरीन पासपोर्ट हमारा है और हमें कोई वीजा नहीं देता। हमारे लोग कश्तियों में डूब डूब कर समंदरों में मर रहे हैं। एक हिजरत तकसीम पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान में हुई थी और एक हिजरत अब यूरोप में हो रही है। और हमारे मसाइल क्या हैं? अंदरूनी नफरत, तकसीम। हमारे मसाइल क्या हैं? आबादी बम, आबादी बम, ये फट रहा है आबादी बम। 24 करोड़ 60 लाख लोग
और मुआशी इस्लाहत हो नहीं रही। 200 सफ़ेद हाथी हम पर मुसल्लत हैं। 16 तैयारों वाला कोई शर्म से डूब मरने का मकाम है। 16 तैयारों वाला PIA रह गया है। 16 तैयारे, कभी कोई मुल्क उसे रोक लेता है, कभी कोई मुल्क। हमारे पैसे दो, सिर्फ मुझे 1 मिनट बात करने दिए फरवा, 1 मिनट बात करने दिए प्लीज प्लीज। ये इस पे ये जो लजीज और मजेदार स्पाइसी चीजों पे मैं आ रहा हूं, यानी कर्जे हम उतार पाएंगे? कभी लग रहा है कि कर्जे उतार पाएंगे? कैपेसिटी चार्जेस बिजली के इतने हैं कि 3 रुपए अगर आमदन होती है, 2 रुपए हम दे देते हैं उसमें, वापस उनको बिजली घरों को दे देते हैं। और माफियाज, ये मुल्क माफियाज का है, ताकतवरों का है, पैसे वालों का है। अब हमारी पूरी इस सियासत की पूरी हैसियत क्या है? लेकिन उन्होंने जो खतरनाक बात है बरिस्ता, वो ये है कि हमारी जो 24 करोड़ आबादी है उसमें से 9 करोड़ लोग जो हैं दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। और उन्होंने कहा है कि जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम की है, बिकॉज उन लोगों ने राइट फैसले किए हैं। मेरे साहब, आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्यों राइट फैसले नहीं कर सका और हमारी जो पॉवर्टी है वो बांग्लादेश और इंडिया से ज़्यादा वो बता रहे हैं? सो व्हाट डू यू मेक ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स मेरे साहब, इसको देखते हुए? देखें जी, पहली बात यह है कि ये जो वर्ल्ड बैंक वगैरह या इस तरह के इंटरनेशनल इदारे हैं, इनकी जो रिपोर्ट आती है पॉवर्टी की और बिलो द पॉवर्टी जो बताते हैं, इसमें देखने की चीज़ ये होती है कि ये जो इनका स्टैंडर्ड है वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों पे उस तरीके से अप्लाई नहीं होता। तो अगर ये कहते हैं कि 40%, तो आप उसको बिल्कुल जो है वो मुताद तरीके से 60% समझ लें। आप कहते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान इंडिया से इसलिए नहीं कि जी हमारे इतने बच्चे स्कूल में नहीं जाते। इट्स नॉट अबाउट बच्चे। आप ये देखें कि बांग्लादेश के एक आदमी की जो है वो पर कैपिटा इनकम क्या है, जो टोटल पॉपुलेशन है उस हिसाब से इंडिया की क्या है टोटल पॉपुलेशन देख के, तो उस हिसाब से अगर आप पाकिस्तान की भी देखेंगे तो वो बहुत क्लियर है। पाकिस्तान में कितना आज भी जो है वो $1300-1400 आप अगर लेके आ जाएं खींच खूंच के, तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये इतनी बड़ी इनकम है जी किसी की। पॉलिसी नोटिस का एक सेट जारी करते हुए जो डिबेट है वो की जा, कहा गया है कि ये अच्छी अलामत है कि भारत, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे जो आला पायदार इक्तिसादी तरक्की के ममालिक हैं, यानी ये कि इसमें इंडिया, इंडोनेशिया और वियतनाम की एग्जाम्पल पेश की गई है कि इंडिया जिसकी इस वक्त इकॉनमी कहाँ पर पहुँच चुकी है, जो एक बहुत ही स्टेबल इकॉनमी, ना सिर्फ ये बल्कि दी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड जिसको कहा जा रहा है, जो कि 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, बन चुकी है। और अगले चंद साल में कहा जा रहा है कि 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी वो बनाकर दिखाएंगे, जैसे कि उनके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि उनकी मैं नई टर्म में आकर जो है इसको तीसरे उस पर पहुंचाऊंगा। ये हम सब प्रोग्राम्स करते रहे। तो वर्ल्ड बैंक में भी इसको मेंशन किया गया है और कहा गया है कि इन कंट्रीज़ की आप तरक्की देखिए, और इन्होंने जैसे एक क्राइसिस के वक्त में, बहरान के वक्त में सही फैसले किए हैं, जिस तरीके से चैलेंजेस पर काबू पाया है, इकोनॉमिक जो चैलेंजेस थे उन पे उन्होंने जो है उनको उससे आगे निकल गए, तो कामयाब रहे। तो पाकिस्तान में जो है अब ये टाइम है कि पॉलिसीज़ चेंज की जाएं और उनकी पैरवी की जाए। तो यहाँ पे तो यही एक रौला पड़ जाएगा, ओहो इंडिया की पैरवी, भाई क्या हो गया, क्या बात कर रहे हैं आप? हम तो ट्रेड स्टार्ट नहीं कर रहे हम, यानी आप ये देखिए, हम कई मरतबा ये बात कर चुके हैं कि आप जब नेबरिंग कंट्रीज़ की तरफ देखते हैं पाकिस्तान के, इंडिया, बांग्लादेश और जितने भी कंट्रीज़, नेपाल। दोस्तों सही बात है, अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होगा तो कौन होगा? भाई बिल्कुल इनको डिफॉल्ट होने का हक भी बनता है, क्योंकि जो पाकिस्तान में पैसे आते हैं IMF से, वर्ल्ड बैंक से, वो जाते कहाँ हैं आप लोगों को पता ही होगा, टेरर फंडिंग में जाते हैं। हाफिज सईद को AC वाली व्यवस्था देनी होती है, दाऊद इब्राहिम वगैरह को VIP व्यवस्था चाहिए होती है, इन सब में चली जाती है। फिर आर्मी के जो आला ऑफिसर है पाकिस्तान में, वो लड़ाई नहीं करते, वो मजे लेते हैं, वो उनका मजे का साधन इकट्ठा किया जाता है। बचे कुछ पैसे ये इनकी रूलिंग एलीट ले लेती है, जो पॉलिटिकल वाले हैं। तो फिर पाकिस्तान की जनता जो है, इनको ये चूरन दिया जाता है कि भाई अगर पाकिस्तान की आर्मी को पैसा नहीं मिलेगा तो हिंदू हावी हो जाएंगे हम पे, इसलिए पाकिस्तान की जनता से भारी मात्रा में टैक्स लिया जाता है। बिजली जो 5 रुपए यूनिट बनाई जाती है, इनको 150 रुपए यूनिट बेचा जाता है, और ये मजे लेते हैं, इनको हिंदू के नाम पे बस भड़का देते हैं। ये मतलब पिस जाएंगे, मर जाएंगे, रोटी के लिए चाकू अपने भाइयों को घोंप देंगे, लेकिन
पाकिस्तानी आर्मी इनको हिंदू के नाम पे बहका के रखती है कि भाई अगर हमारी आर्मी को हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हिंदू हम पे हमला कर देगा, भारत हम पे हमला कर देगा। बस जैसे ही ये पाकिस्तानी आर्मी इनको बता दिए, पाकिस्तान के सारे लोग अपना ईमान बेचने को तैयार हो जाते हैं। तो फिर उसका सजा भुगत ही रहे हैं। अभी इसमें कोई कुछ कर ही क्या सकता है। जब तक ये मदरसे में ऐसे जाते रहेंगे, मदरसे की शिक्षा इनको काफ़ी हद तक और आगे ले जाएगी, ऐसे ही डिफॉल्ट में थोड़ा और जल्दी कराएगी। बढ़िया भाई, मदरसे की शिक्षा लेते रहो। और भाई आप लोग जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।